हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेसन। आज का टॉपिक है की फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट्स। की फ्रेमिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ये आपको हमेशा यूज़ में आएगा और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे परफेक्टली यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात ये है कि की फ्रेमिंग यूज़ कहाँ पे होता है। की फ्रेमिंग होता है हर जगह पे यूज़। मान लीजिए आपका कोई ऑडियो चल रहा है, आप चाहते हैं कि कुछ देर बाद वॉल्यूम कम हो जाए, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ जाए, या फिर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो नॉर्मल स्पीड में प्ले हो रहा है, उसके बाद वो स्लो हो जाए, उसके बाद वापस नॉर्मल स्पीड में चला जाए। तो अलग अलग जगह पे की फ्रेमिंग यूज़ होता है। आप ये भी कर सकते हैं, किसी भी इमेज को एनिमेट कर सकते हैं, मतलब लेफ़्ट से राइट या फिर राइट से लेफ़्ट अपने आप चला जाए, या फिर इसका ओपेसिटी भी कर सकते हैं। हर चीज़ आप की फ्रेमिंग से एनिमेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई बॉल ऐसे आए, फिर लेफ़्ट जाए, फिर राइट जाए, कुछ भी हो, मतलब आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं की फ्रेमिंग से। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं ये पहले वाला टाइमलाइन ही है जो पहले यूज़ कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एनिमेट करते हैं। सबसे पहले इसको एनिमेट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो लेयर है फॉरेस्ट कर्व, ये मैं चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे आए। मतलब हम क्या एनिमेट करेंगे, हम एनिमेट करेंगे इसके पोजीशन को। पोजीशन को एनिमेट करने के लिए क्या है, हम जाएंगे फैक्टर मोशन जो है इसको क्लिक करेंगे, ये वाला लेयर सेलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इसको मूव करते हैं, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट में चला गया, राइट में चला गया, या फिर ये ऊपर या नीचे, ये ऊपर या नीचे। तो उसको पहले तो रीसेट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि ये ऊपर से नीचे आए या फिर नीचे से ऊपर जाए। तो अभी क्या करना है, हम इसके स्टार्ट में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अप एरो। तो सबसे पहले की फ्रेमिंग के लिए हमें एनिमेशन ऑन ऑफ करना है। तो ये जो बटन है इसे कहते हैं टॉगल एनिमेशन ऑन ऑफ बटन। ये अगर क्लिक किया तो आप देखिए ऑन हो चुका है, अगर अंडू करेंगे आप देखिए ये ऑफ हो चुका है। सिमिलरली इसको मैं बीच में लेके आता हूँ, फिर आप देखिए अगर मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे एक बटन बन चुका है, इसे कहते हैं की फ्रेम। तो इसी से हर चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी अंडू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो की फ्रेम है, की फ्रेम में जो भी पर्टिकुलर आप सेटिंग्स करके रखेंगे वो उसको होल्ड करके रखेगा। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में जाना है, हम पोजीशन को क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से आए, तो नीचे जाने के लिए हम इसको क्या चेंज करेंगे, हम इसको एकदम इसको बढ़ा के नीचे लेके जाएंगे। अभी ये नीचे ही है, आप देखिए प्ले करेंगे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो नीचे ऑलरेडी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक की फ्रेम बनाना है। की फ्रेम बना के हमें बोलना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये ऊपर है। तो यहाँ पे मैं इसको रीसेट अगर कर दूँ तो वो अपने आप ऊपर आ गया। तो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में हम फिर से जाते हैं, अभी प्ले करते हैं और देखिए ये नीचे से ऊपर आया। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो आपको की फ्रेम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो चेंजेस हो रहा है वही चेंज हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये नीचे है और ये पर्टिकुलर पॉइंट में ये इस पर्टिकुलर पोजीशन में है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये ऐसे आएगा। तो वो एनिमेशन बन के आ चुका है यहाँ पे। सिमिलरली हमने स्केल पे बनाया था, आप देखिए यहाँ पे है 100%। हम अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में इसको 120 कर देते, 120, आप देखिए ये बड़ा हो चुका है, लेकिन स्टार्टिंग में 100% था। तो ये क्या होगा, 100 से बड़ा होके 120 तक आएगा। तो स्टार्टिंग में गया, प्ले किया, आप देखिए ये ऐसे बड़ा हो के आया। तो ये हो गया साइज़ कैसे एनिमेट करते हैं। सिमिलरली हम ओपेसिटी भी एनिमेट कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग में जाएंगे वापस, यहाँ पे देखिए जो ओपेसिटी है इसको मैंने ऑन किया स्टार्टिंग में इसको करते हैं 0। फिर हम सेम इसी पॉइंट में आते हैं। इसी पॉइंट में आने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला एरो क्लिक करेंगे तो आप देखिए वो हर की फ्रेम में जंप करता है। तो हम इसी पॉइंट में आएंगे क्योंकि इसी पॉइंट में हमने सेट किया है। यहाँ पे हम जाके इसको रीसेट करेंगे, यहाँ पे 100% हो चुका है। क्या था, वो 0 था, इनविजिबल था, फिर वो डार्क होके 100% पावर में आ चुका है। तो हम अगर स्टार्टिंग से प्ले करेंगे तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट था, फिर ऐसे आ चुका है। इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला है। ये वाले में मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है ओलिविया, ये राइट साइड से आए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है ये लेफ्ट साइड से आए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ बस दिखाने के लिए। हम स्टार्टिंग में जाएंगे, क्या करेंगे, हम पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में जाके
स्टार्टिंग में क्या होगा, ये लेफ़्ट में है तो इसको लेफ़्ट में लेके गया, ये मैंने ये चेंज किया है। मैं चाहता हूँ कि इतना तक आने के बाद हम इसको इस पर्टिकुलर पोजीशन में लेके आते हैं, तो यहाँ पे कर दिया रीसेट। तो अभी हम देख सकते हैं ये यहाँ पे आ चुका है। सिमिलरली ये वाला जो है इसको अभी ऑन करते हैं, तो आप देखिए ये स्टार्टिंग से वहीं पे होगा क्योंकि इसको हमने एनिमेट नहीं किया। तो देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा है कि रेक्टेंगल बाद में आ रहा है और टेक्स्ट पहले आ रहा है। ये आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको थोड़ा बैक कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगल आ चुका है, उसके बाद ये नाम आ चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नाम राइट साइड से आए, तो हम क्या करेंगे, नाम के स्टार्टिंग पॉइंट में जाएंगे और हम यहाँ पे एक पोजीशन के लिए बनाएंगे की फ्रेम और इसको हमें राइट साइड में लेके गया। ठीक है, हो गया। और कुछ देर बाद मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, तो रीसेट करने से ये स्टार्टिंग के पॉइंट में आ चुका है। अभी मैं अगर प्ले करूँगा, आप देखिए रेक्टेंगल आ गया, उसके बाद नाम आ गया। और अगर मैं इसको एक साथ प्ले करता हूँ, मतलब इसको सामने लेके आया, क्योंकि अभी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बाद में आ रहा है टेक्स्ट और ये रेक्टेंगल भी एक साथ, मतलब दोनों मूव करेगा। ऐसे प्ले किया तो देखिए ये भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप एनिमेशन बना सकते हैं। सिमिलरली जैसे ये थैंक यू है, मैं क्या करूँगा, इसको स्टार्टिंग में स्केल एडिट करेंगे। यहाँ पे स्केल पे मैं क्या करूँगा, इसको 0 करते हैं। ठीक है, और थोड़ा देर बाद जाने के बाद मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो ये वाला साइज़ आ चुका है। तो देखिए ये 0 है, ये 10 है। यहाँ पे गए, प्ले किया तो बड़ा होके आ गया। ऐसे आप इमेज भी एनिमेट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक की फ्रेमिंग। तो अभी ऑडियो में कैसे करते हैं, जो मैंने ऑडियो में ऑलरेडी आपको दिखाया है पहले लेसन में, फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे इसको मैंने इंपोर्ट किया यहाँ पे, मैं थोड़ा साइड में लेके जाता हूँ, आप देखिए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कम हो जाए, उसके बाद बढ़ जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लेवल्स है, लेवल्स को एनिमेट करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया लेवल्स, ये यहाँ पे देखिए एक की फ्रेम बन चुका है, यहाँ पे भी दिखाई देगा। एंड मैं थोड़ा देर बाद चल के क्या करता हूँ, उसको -20। अब देखिए ये नीचे आ चुका है, लेवल कम हो चुका है। फिर थोड़ा देर जाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, रीसेट। अभी क्या होगा, नीचे जाके ऊपर आ जाएगा। तो ये ऐसे चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि बहुत देर तक ये रिटेन रहे, तो हमें क्या करना है, पहले अंडू कर देता हूँ। ये हर की फ्रेम में सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये है -20 था, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक -20 ही रहे। तो यहाँ पे भी मुझे एक और की फ्रेम बनाना है। इसको क्लिक करेंगे तो ऑन हो चुका है की फ्रेम। तो अब देखिए ये एक ऑन हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक वही रहेगा जो मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में दिया था। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता तो धीरे धीरे बढ़ जाता। तो इस की फ्रेम के बाद अगर यहाँ पे मैंने इसको रीसेट कर दिया, तो आप देखिए यहाँ से बढ़ चुका है। तो ये हो गया की फ्रेम कैसे नीचे आया, फिर रिटेन किया वो पर्टिकुलर सेटिंग्स, फिर दूसरे सेटिंग्स में चला गया जो मैंने रीसेट करके प्रीवियस सेटिंग्स कर दिया था। तो ये है की फ्रेमिंग ऑडियो में कैसे करते हैं। सिमिलरली हर चीज़ में आप हर इफेक्ट में ऑलमोस्ट हर इफेक्ट में आप की फ्रेम कर सकते हो, कुछ इफेक्ट को छोड़ के। वो जब जैसे करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। अगेन मूविंग ऑन टू दिस, मान लीजिए मैंने ये की फ्रेम तो कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये की फ्रेम डिलीट हो जाए। मैं नहीं चाहता ये एनिमेशन हो, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो क्या करना है, बस यहाँ पे टॉगल एनिमेशन को ऑफ करना है। यहाँ पे दिखाया गया कि जो जो की फ्रेम्स आपने बनाया है वो डिलीट हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं अगर क्लिक करता हूँ, आप देखिए ये चला गया। सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करके ओके अगर कर दिया, आप पोजीशन में देखिएगा ओके, तो पोजीशन भी मतलब रीसेट हो चुका है, मतलब यहाँ पे कुछ भी की फ्रेम नहीं है। तो ये अभी अगर मैं प्ले करूँगा, आप देखिए एनिमेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ओपेसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने ओपेसिटी को डिलीट नहीं किया, ये वाला। तो आप देखिए ये डार्क हो रहा है धीरे धीरे। तो ये कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। और आप जिस पॉइंट में डिलीट करेंगे, जिस पर्टिकुलर सेटिंग्स में है उसके बाद डिलीट करेंगे, वो वाला रिटेन करेगा। मान लीजिए यहाँ पे जैसे 120 साइज था, वहाँ पे मैंने डिलीट किया तो ये 120 ही रह चुका है। ये 100 तभी रहेगा अगर मैं 100 में जाके डिलीट करता। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मैं इसको अगर 100 कर दूँ तो ये 100 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे की फ्रेम नहीं है तो ये बड़ा या छोटा नहीं होगा अभी। तो ये था की फ्रेमिंग का बेसिक्स। तो यहाँ पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा आपका साफ होगा। जैसे मान लीजिए पोजीशन के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस देता हूँ। एक सीक्वेंस में पहले बना लेता हूँ, सीक्वेंस, न्यू सीक्वेंस, हम लोग जाएंगे, ये हो गया सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस में मैं क्या करूँगा, पहले
रेक्टेंगल बनाऊंगा, रेक्टेंगल क्लिक किया और ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल का फिल में कुछ ना रहे, इसको ऑफ कर देता हूँ, ये ब्लैंक रहेगा। इसका बॉर्डर दे देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 110। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक लेयर। इसको लंबा कर देते हैं। एंड ग्राफिक्स के लिए मैंने एक बॉल इंपोर्ट करके रखा है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी। इसको क्लिक किया, यहाँ पे ड्रैग किया। सबसे पहले इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बॉल जो है ये यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर जाके, राइट जाके, डाउन जाके, फिर लेफ्ट जाके स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आ जाए। तो एक बार करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी करें ताकि आपका की फ्रेमिंग क्लियर हो जाए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि पोजीशन जो है यहाँ पे स्टार्टिंग को लॉक कर दिया, इसको ऑन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये ऑन हो चुका है। फिर मैं चाहता हूँ कि कुछ देर जाने के बाद यहाँ पे ये हो जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट में। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद ये इस पर्टिकुलर पॉइंट में चला जाए। एंड फिर थोड़ा दूर जाने के बाद नीचे, एंड फिर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट। तभी अगर मैं प्ले करूँगा तो आप देखिए तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा कर्व लाइन में जाने का ट्राई कर रहा है। ये इसलिए मैं अभी बताता हूँ। आप देखिए ये ऐसा चला गया। तो पहले प्रीवियस वर्जन्स में, मतलब प्रीमियर में, ये सीधा सीधा जाता था। अभी ये मतलब ऑटोमेटिकली ये स्मूदन कर देता है ये मोशन को। इसके लिए हमें क्या करना है, लेयर को सिलेक्ट करना है, हमें हर की फ्रेम को सिलेक्ट करना है एक साथ। राइट क्लिक करेंगे, स्पेशल इंटरपोलेशन, यहाँ पे ये जो ऑटो है बेजियर, इसको चेंज करना है। हमें क्या करना है, लीनियर, मतलब एक पॉइंट से एक पॉइंट तक सीधा जाएगा। तो लीनियर अगर क्लिक किया, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन में आ चुका है। हम फिर से प्ले करेंगे, थोड़ा इसको मैं पकड़ के दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे गया। अभी इसमें एक पार्ट है स्पीड का। स्पीड कैसे कम या ज़्यादा होगा वो आपको देखना है। ये जो डिस्टेंस है, इसका एक की फ्रेम से एक की फ्रेम तक जितना डिस्टेंस कम होगा उतना स्पीड होगा, जितना लंबा होगा डिस्टेंस उतना स्पीड भी ज़्यादा लगेगा। जैसे अभी यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम लग रहा है, अगर मैं इसका स्पेस कम कर देता हूँ तो आप देखिए कम हो गया है। यहाँ से आप देखिए बहुत स्लो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसका डिस्टेंस कम कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, अभी फास्ट चला गया। देन यहाँ से जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पेस है तो ये बहुत स्लो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पास में लेके आता हूँ तो आप देखिए फिर सिमिलरली ये टाइम लगेगा। तो इसको मैं पास में लेके आता हूँ, आप देखिए तो ये है डिस्टेंस से भी कैसे स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि आपका एनिमेशन पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म होना पड़ेगा। आप मान लीजिए गाड़ी का कोई एनिमेशन कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट जा रहा है, तो वो भी उस हिसाब से ही एनिमेट करना है कि कितने टाइम में लेफ़्ट से राइट तक पहुंचेगा। तो उसके लिए आपको की फ्रेम का डिस्टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये था की फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट्स। तो आप ये ऐसा एग्जांपल ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि की फ्रेमिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप ऐसे ही सीखते रहना चाहते हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।